एक 20 साल का लड़का एक महात्मा जी से जाकर बोला कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि साधु बनना चाहते हो, आखिर साधु बनकर क्या मिलेगा? तुम अभी नए हो, जाओ समाज में जो है पढ़ाई लिखाई करो, समाज की सेवा करो। तो साधु भी तो समाज की सेवा करता है। साधु, महात्मा जी ने कहा हाँ करता तो है, लेकिन साधु बनने के लिए क्या तुम वास्तव में तैयार हो? लड़के ने बोला हाँ। महात्मा जी ने कहा अपने माता पिता से पूछ के आया हुआ? तो नहीं, माता पिता नहीं चाहते मैं साधु बनूं, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि आखिर क्यों साधु बनना चाहते हो? तो भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो साधु महात्मा जी ने कहा कि आखिर ये बताओ भगवान से मिलकर क्या करोगे? तो लड़के ने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, उनसे मिलूंगा, उन्हीं को बताऊंगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, साधु बनने के लिए साधना करना पड़ता है और उसमें बहुत परिश्रम लगता है, तब जाकर कोई साधु बनता है। लड़के ने बोला कि नहीं नहीं महाराज, मैं सुना हूँ कि लोग गांव में बात करते हैं कि अगर साधु बनना हो तो किसी महात्मा जी के या साधु के पास जाओ, वो तुम्हें मंत्र दे देंगे, उसको जपते रहो, टीका उका लगा लो, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लो, जटा रख लो, साधु बन जाओगे। तो महात्मा जी हंसे और मुस्कुराए, कहे कि बेटा ये जो कह रहे हो ये ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, साधना करना पड़ेगा। लड़के ने बोला महात्मा जी साधना यही ना है कि मैं जो है दाढ़ी बना लूंगा और जो है पीला वस्त्र पहन लूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा। महात्मा जी कहा ठीक है, लेकिन इस साधना से पुत्र भगवान नहीं मिलेंगे। लड़के ने बोला कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा कि पुत्र उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई एक वेशभूषा ही हो। ऐसा नहीं है कि तुम दाढ़ी चंदन लगाओगे तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मन से पुत्र साधु बनो और साधना करो। तब लड़के ने कहा कि महात्मा जी मैं कौन सा साधना करूं, नाम जप तो करूंगा ही। महात्मा जी ने कहा पुत्र अगर तुम्हारे अंदर काम वासना भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, ईर्ष्यालु हो, जिद्दी हो, तो वह नाम जप करने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो चंदन लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होगा, वो पीला वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होगा। पुत्र उसके लिए मन की साधना चाहिए, और मन की साधना का मतलब ये है कि तुम किसी भी व्यक्ति को मन से, वाणी से, शरीर से उसे कष्ट न दो। हाँ, अगर वह व्यक्ति सामने वाला तुम पे उग्र भी हो रहा है ना, तो तुम अपने बुद्धि विवेक से उसे सतमार्ग बताओ। ये है साधना। पुत्र तुम जिस फील्ड में जाओ, जिस जगह रहो, तुम यही समझो कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है, या जो कुछ होगा, या जो कुछ हो चुका है, ये स्वयं मेरे प्रभु नारायण की कृपा से हो रहा है, होगा और हो चुका है, ऐसा समझ लो। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा भक्ति है पुत्र। इसके लिए तब जाकर तुम जो नाम जप करोगे, तब जाके उस परमात्मा को पाओगे, तब जाकर तुम साधु बन पाओगे। अगर आपको कोई बात बात में हंसी ही उड़ा दे और तुम उस पर उग्र होकर तुम उसे 2-4 थप्पड़ मार लो और दाढ़ी रख लो, तो क्या फायदा है? तुम मन से साधु बनो। अपने आप को जो है ये समझो कि मैं हर समय तप के मुद्रा में हूँ, तप ही कर रहा हूँ।
यही तो सबसे बड़ा तप है, समाज में रहना, खाना, बैठना, पीना, उठना कैसे करना है, कैसे दिनचर्या निभाना है, एक साधु के भांति जियो, ये है साधना। ऐसा नहीं कि कोई बात बात पे आपको कुछ कह ही दे और आप उस पे उग्र हो जाएं, तो क्या इससे आपकी सद्हुता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। लड़के को बार बार महात्मा जी समझा रहे हैं, पुत्र भगवान से मिलने के लिए तुम्हें जो है अपने वाणी को सत्य प्रमाणित करना होगा। जैसे भीष्म पितामह जी ने भीष्म प्रतिज्ञा किए थे कि मैं अखंड जो है विवाह नहीं करूंगा, उसी तरह पुत्र तुम्हें भी यह भीष्म प्रतिज्ञा लेना होगा कि मैं कभी आजीवन झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा गला ही क्यों न काट दिया जाए। ये है सबसे बड़ी साधना, ये है सबसे बड़ी भक्ति, और ये है सबसे बड़ा धर्म। सत्य से बराबर कोई धर्म नहीं है। और सत्य का मतलब ही हर जीव के प्रति आपका जो है परोपकार की भावना होना चाहिए। यानी आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, और ये भी आपको ये स्मरण रहे कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करने वाला तो कोई और है, और उसी की कृपा से ये सब हो रहा है। अपने आप को कर्ता न मानिए। जब अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे पुत्र, तो तुम साधु, चाहे किसी मठ में बैठे हो, या किसी गृहस्थ के घर में हो, या किसी जंगल में हो, तभी तुम साधु हो। नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, तुम जो है ईर्ष्यालु हो, कपटी हो, निर्दयी हो, तो तुम किसी आश्रम में हो, या किसी मंदिर में हो, या किसी जंगल में हो, तुम साधु नहीं हो। साधु तो वही है जो उसे दोष कुछ दिखाई नहीं देता है, वह दोष में भी जो है गुण देखता है, अवगुण में भी गुण देखता है। ऐसा नहीं है पुत्र। तब जाकर तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, तब जाकर परमात्मा मिलेंगे। पुत्र, ये तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ नाम दे दूं और तुम जो है उसे जपना शुरू कर दिए, तो पुत्र केवल नाम जप करने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। हाँ, इन सारी तुम्हारे अंदर जो विकार भरा हुआ है, जो बुराइयां भरी हुई हैं, उसको जो है तुम त्याग दो, मन को निर्मल कर लो, और तब उस नाम जप से तुम्हें जो है ईश्वर मिलेंगे। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जो है स्वयं ईश्वर मिल जाएंगे। तब वह लड़का महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे तो कुछ और ही पता था। मैं ये समझता था कि दाढ़ी ओढ़ी रख लूँगा, चंदन वंदन लगा लूँगा, पीला वस्त्र पहन लूँगा, मैं साधु बन जाऊँगा, नाम जप शुरू कर दूँगा और भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए तो मन से साधना करना पड़ेगा, शरीर से कम मन से ज़्यादा, तब जाकर ईश्वर मिलेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, पुत्र आखिर भगवान तो तुम्हें मिल जाएंगे जो उपाय हमने बताए, लेकिन भगवान मिलेंगे तो तुम उनसे ये नहीं बताया क्यों मिलना चाहते हो और क्या उनसे पूछोगे। तब वह लड़के ने कहा कि महाराज, तब तो जब मैं बोल ही दिया हूँ कि उन्हीं को बताऊंगा,
तो अब तो वो मिलेंगे तभी मैं उनको बताऊंगा, उन्हीं से पूछूंगा। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।